नमस्कार दोस्तों, मैं कुणाल कालरा। आज का हमारा टॉपिक है डिलेड इन मैरिज या लेट मैरिज हम कह सकते हैं कि शादी में देरी होने की वजह क्या है। इससे रिलेटेड इस टॉपिक के अंदर हम 2-3 क्वेश्चंस लेंगे। क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन, विच प्लैनेट कॉज डिले इन मैरिज, किस प्लैनेट की वजह से डिले होता है। क्योंकि जब डिलेज होते हैं शादी के अंदर तो हमारे को अलग अलग रीज़न सुनने को मिलते हैं। आप अलग अलग एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाएंगे तो आपको अलग अलग रीजंस मिलेंगे। कई परिवार के भी बुजुर्ग लोग होते हैं, वो भी अलग अलग कुंडली अगर हल्का बहुत देखना जानते हैं तो वो उसके ऊपर भी रीजंस देते हैं। तो वो सारी हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। दूसरा क्वेश्चन लेंगे, रीजंस फॉर डिले इन मैरिज, कि क्या वजह हो सकती है कि शादी लेट होना, कि लेट होने की कोई तो वजह होगी ना, एक्चुअल वजह क्या हो सकती है उस बारे में बात करेंगे। और तीसरा क्वेश्चन लेंगे, पावरफुल सॉल्यूशन फॉर डिलेड मैरिज फॉर गर्ल, कि लड़की की या लड़के की शादी जो लेट हो रही है उसका हम क्या सॉल्यूशन कर सकते हैं जिससे वो जल्दी हो जाए। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस के ऊपर हम बात करते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा चलते हैं वीडियो के ऊपर और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिले इन मैरिज से हम क्या समझते हैं। डिले इन मैरिज का मतलब हो गया कि शादी में डिले होना, मतलब शादी में रुकावटें आना। अब शादी में रुकावटें आ रही हैं तो इसकी कई वजह हम कह सकते हैं। सबकी वजह अलग अलग होती हैं। मतलब अगर हम किसी से पूछेंगे तो कोई कहेगा डिलेज का कारण होता है शनि, किसका शनि ग्रह है, ये शनि के डेट वाले दिन पैदा हुआ है, या 8 तारीख को या 26 तारीख को या 17 तारीख को ये पैदा हुए हैं तो डिलेज हो सकते हैं। कई बार रीजंस ये मिलते हैं कि मांगलिक है, इस वजह से शादी नहीं हो रही, कि अगर शादी में डिले हो रहा है तो अच्छा, उससे पहले ये समझ लीजिए डिले हम किसको कहते हैं। डिले हम इसको कहते हैं कि हमारे जो इंडियन कल्चर के अंदर अगर शादी 25 में हो जाए तो बहुत बढ़िया, 30 तक खिंच जाए तो भी ठीक ठीक है। आजकल पेरेंट्स 32 तक 33 तक जाने देते हैं, मगर अगर जैसे ही 32-33 पार हो जाती है फिर परिवार वाले चिंता में आ जाते हैं। फिर वो कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं या फिर वो किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे या कहीं से भी पूछवाएंगे कि भैया चेक करके बताओ, चाहे वो कुछ भी मानते ना हो। अक्सर देखा गया कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते। ये डायलॉग होता है 25 तारीख में, जब आप 25 की एज होगी। जैसे ये 33 की बारी होगी तो आदमी कहेगा हल्का फुल्का देख लो। तो मैंने कभी ये कहूँगा कि आपको आने की ज़रूरत पड़े या पूछने की ज़रूरत पड़े, हम जनरली बोलते हैं कि डिले अगर हम मानते हैं तो वो 32-33 के बाद हम परेशान हो जाते हैं कि डिले हो गई जी शादी। तो अब डिले के रीजंस क्या क्या दिए जाते हैं। पहला रीज़न सुनने को मिलता है, चेक करो कि लड़का या लड़की मांगलिक तो नहीं है, इस वजह से शादी में रुकावटें आ रही हैं। तो आप लोग मांगलिक का उपाय करवाते हैं या मांगलिक की पूजा करवाते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है आप मांगलिक का उपाय करते हैं। सेकेंड रीज़न मिलता है काल सर्प दोष का, कि कुंडली में काल सर्प दोष है, इस वजह से शादी नहीं हो रही। अब काल सर्प दोष का शादी से कैसे लिंक बन रहा है ये मेरी समझ से बाहर है। काल सर्प दोष का मतलब हो गया कि राहु और केतु के पेट में सारे ग्रह आ गए, तो इसका ये मतलब है कि आपको परेशानियां आ सकती हैं, कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। मगर शादी ना होना और काल सर्प दोष का ये लिंक अगर आप ध्यान से किसी समझेंगे तो नहीं बैठेगा। मांगलिक का भी, कि मांगलिक है तो शादी नहीं हो रही, मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक से होगी, मगर ये नहीं है कि डिले इन मैरिज मांगलिक की वजह से हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि सामने वाला आपकी कुंडली देख रहा है मांगलिक है, नहीं भैया इससे शादी नहीं करनी, ये बहुत तेज़ है या इसका मंगल बहुत भारी है तो हमारे बच्चे पे ये भारीपन होगा, तो हमारे बच्चे की या तो प्रॉब्लम आ जाएगी, मैरिड लाइफ ख़राब हो जाएगी। तो ये सामने वाले का डर है। मगर आपकी शादी लेट हो रही है, ये भी इसको हम कनेक्शन इसके साथ नहीं जोड़ सकते। तीसरा रीज़न कई बार मिलता है कि मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हुए हैं 7th हाउस में। अब मेलेफिक प्लैनेट 7th हाउस में बैठे हुए हैं तो वो क्या करेंगे, 7th हाउस से रिलेटेड अग्रेशन देंगे और मैरिड लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस देंगे, मगर शादी लेट करवाएंगे, ये इनकम्प्लीट जवाब होगा। कि अकेले 7th हाउस के अंदर अगर मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हैं तो आपकी शादी लेट हो जाएगी या नहीं होगी, इस गलतफहमी में मत रहिए। मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, आपको समझ आ जाएगा इसी वीडियो के अंदर। चौथा, कई बार ये भी होता है कि हाँ पापी ग्रह का साया पड़ रहा है, कि कई बार ये भी कहा जाता है कि पापी ग्रह का साया आपके 7th हाउस के ऊपर पड़ रहा है तो इस वजह से भी शादी नहीं हो रही। साया पड़ता है, अगर एस्पेक्ट आता है तो एस्पेक्ट की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं। वो क्या होता है कि कुछ नेगेटिव काम होते हैं जो 7th हाउस पे, अगर उस प्लैनेट पे जो 7th हाउस पे बैठा हुआ है, जो उसका रिस्पॉन्सिबल है रिजल्ट्स देने का, अगर उस पर वो ग्रह की दृष्टि पड़ रही है तो उस हिसाब से मैरिज होगी। जैसे शनि की दृष्टि पड़ रही है तो क्या होगा, शादी आपकी जिससे होगी वो आपके मुकाबले थोड़ा कम अट्रैक्टिव होगा या एज उसकी बड़ी होगी।
आपको कंफर्टेबल नहीं लगेगा, आपको लगेगा यार मेरी शादी ना अपने लेवल से, क्योंकि हम लोग हमेशा चाहते हैं कि हमारी जिससे शादी हो वो हमारे से ऊंची, मतलब हमसे उसकी अट्रैक्शन जो हो वो ज़्यादा हो, ताकि सब कहें कि क्या शादी हुई है। मगर अगर कहीं लगे कि हमारे से डाउन है तो फिर हम थोड़ा सा, हमारा जो मन है वो बेचैन हो जाता है। तो ये मन है और ये नेचुरल है, हम किसी को समझा नहीं सकते, नहीं हर आदमी समझाएगा कि नहीं जी नहीं, मन नेचुरल नहीं रखना ये हो, मगर नहीं, जो होता है नेचुरली फीलिंग वो आता है। राहु केतु का होगा तो वो अलग के कास्ट के, इंटरकास्ट मैरिज भी हो सकती है, या आप ये कह सकते हैं कि अलग उसके हो सकते हैं, मतलब अलग बिल्कुल जैसे हिंदू मुस्लिम में भी हो सकता है और क्रिश्चियनिटी में हो सकता है। तो इस तरह की शादियां भी राहु केतु के अंदर होती हैं। तो शादी ना होना भी इसके अंदर हम नहीं इंक्लूड करेंगे। हमें मेन पॉइंट जानना है कि डिले इन मैरिज के रीजंस क्या हैं। सबसे पहले आप समझ लीजिए मैरिज का रीजंस क्या है, मैरिज के कॉम्बिनेशंस क्या है। मैरिज के कॉम्बिनेशन समझ आ जाएंगे, फिर मैं नो मैरिज के बता दूंगा कि डिले इन मैरिज के क्या है, आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले आप देखिए आपकी अपनी कुंडली के अंदर महादशा किस चीज़ की चल रही है। जिस भी प्लेनेट की महादशा चल रही है उस प्लेनेट का देखिए कि उस प्लेनेट का जो कनेक्शन है वो सेकेंड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस के साथ बन रहा है। मेरी बात ध्यान से समझिएगा, अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, फिर हम मिक्स की बात करेंगे, फिर हम नेगेटिव की बात करेंगे कि 100% नेगेटिव है, डिलेड है, कि नो मैरिज है उस दशा में। एक है कि चांसेस कितने ज़्यादा हैं शादी होने के, ये सारी बात करेंगे। सबसे पहले कि उसका देखिए कनेक्शन सेकंड हाउस के साथ, सेवंथ हाउस के साथ और 11th हाउस के साथ तो नहीं बन रहा। अगर बन रहा है तो ये हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है, और अगर नहीं भी बन रहा है तो अगर आप थोड़ा सा प्रेशर करेंगे शादी तब भी हो जाएगी। बस नेगेटिव्स नहीं होने चाहिए। नेगेटिव की बात करूंगा फिर आपको समझ आ जाएगा। अभी हम पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि अगर उसका कनेक्शन सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस और 11th हाउस के साथ है तो समझ लीजिए उस महादशा में शादी होने के चांसेस आपके हैं, तो फिर डिले नहीं होगी। अब डिले क्या हो रहा होगा, उसको अंतरदशा भी यही कॉम्बिनेशंस की मिलनी चाहिए, उसको अंतरदशा भी सेम कॉम्बिनेशंस की मिलनी चाहिए, सेकंड हाउस, सेवंथ हाउस या 11th हाउस, या सिर्फ सेवंथ हाउस और 11th हाउस के साथ मिल जाए, या सेकंड हाउस और सेवंथ हाउस के, जहां उसको अंतरदशा मिली वो शादी हो जाएगी। सपोज आपकी उम्र 30 साल हो गई है और आपकी जुपिटर है का कनेक्शन सेकंड हाउस सेवंथ हाउस के साथ है, ठीक है। अब ये कनेक्शंस की बहुत वजह हो सकती है, उसमें डीप में मत जाइए, क्योंकि वो नक्षत्र सब लॉर्ड वगैरह सब चेक करने होते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया हुआ है। अभी आप ये समझ लीजिए मोटा मोटा कि कनेक्शन के अंदर है कि अगर सेकंड हाउस का सेवंथ हाउस का कनेक्शन जुपिटर के साथ है, अब उसके बाद जो अंतरदशा आ रही है वो आ रही है वीनस के अंदर, सेकंड हाउस सेवंथ हाउस का सेम कनेक्शन 11th हाउस के साथ बन रहा है। तो ये समझ लीजिए कि जुपिटर को पहले सैटर्न पार करना पड़ेगा, फिर उसके बाद मरकरी पार करना पड़ेगा, फिर केतु पार करना पड़ेगा, फिर जब वीनस की अंतरदशा आएगी तब शादी होगी। तो ऐसा भी हो सकता है आपकी उम्र 30 साल है और अभी जुपिटर की दशा शुरू हुई है, तो आप सोचेंगे शादी, अब जुपिटर आ गया तो शादी हो सकती है, नहीं। जुपिटर को कम से कम 6-7 साल का टाइम पार करना पड़ेगा, जिसमें सैटर्न पार होगा, मरकरी पार होगा, केतु पार होगा, वीनस आएगा, फिर शादी हो जाएगा। ये तो हो गया प्लस पॉइंट, ठीक है। एक अगर ये कॉम्बिनेशंस नहीं है फिर भी आपको छोटी सी अंतरदशा कभी मिल जाए तो शादी उसमें भी होने के चांसेस बन जाते हैं, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर वीनस की दशा आती है, मान लीजिए अगर आपके नेगेटिव प्लैनेट्स भी हैं मगर स्टिल वीनस की दशा आती है, तो वीनस की दशा में चाहे कॉम्बिनेशंस हो चाहे कॉम्बिनेशंस ना हो, वीनस की दशा मिलते ही शादी के चांसेस बन जाते हैं। मतलब शादी के ऑटोमेटिकली बाय, जिसे हम कहते हैं ना, इंक्लूड होते हैं उसके अंदर शादी के कॉम्बिनेशंस। तो 2 पॉइंट याद रखिए आपने, सेकेंड हाउस, सेवंथ हाउस, 11th हाउस का कनेक्शन करंट दशा के साथ, और अगर करंट दशा के साथ नहीं है तो नेगेटिव ना हो, नेगेटिव अभी बताऊंगा मैं। उसके बाद वीनस की अगर अंतरदशा मिल जाती है या वीनस की दशा आ जाती है तो शादी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप समझ लीजिए केतु की दशा में वीनस की आएगी तो समझ लीजिए शादी के भाग जिसे हम कहते हैं खुल जाते हैं। तो ये तो हो गया हमारा पॉजिटिव कॉम्बिनेशंस का। दूसरी बात कि नेगेटिव कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं। अगर नेगेटिव कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं, फर्स्ट हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस के साथ या फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 10th हाउस के साथ, फर्स्ट हाउस का कनेक्शन सिक्स्थ हाउस के साथ और फर्स्ट हाउस का कनेक्शन 10th हाउस के साथ, अगर ये कॉम्बिनेशन बन जाता है, ये ट्रायल बन जाता है, तो ये समझ लीजिए ये शादी में एक बहुत बड़ी रुकावट है। ये किसी ना किसी तरीके से शादी होने नहीं देगा, उसमें अड़चने डालेगा। सिक्स्थ हाउस का कनेक्शन 10th हाउस के साथ हो गया
तो भी हो गया। अब ये कनेक्शंस कितने पावरफुल होते हैं कितने नहीं। सपोज आपने एक प्लेनेट लिया, अब प्लेनेट दिखा रहा है कॉम्बिनेशन 7th हाउस का 11th हाउस के साथ, तो हमने देखा कि कनेक्शन हो गया, तो शादी इस दशा में हो सकती है। मगर वो प्लेनेट एक ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिस नक्षत्र का कनेक्शन 6th हाउस और 10th हाउस के साथ है। उस कनेक्शन 6th हाउस और 10th हाउस के साथ होने की वजह से वो शादी के अंदर अब कमजोर हो गए प्लैनेट्स। नेगेटिव नहीं हुए, कमजोर हो गए, क्योंकि प्लैनेट से पावरफुल होता है नक्षत्र। तो अब क्या होगा, अब ये फाइट चलेगी, रिश्ता आएगा, देखते देखते कैंसिल हो जाएगा, बारीक तक पहुंचते पहुंचते कैंसिल हो जाएगा। फिर इसमें हमें एस्ट्रोलॉजर्स को काफ़ी अच्छी कैलकुलेशन करनी पड़ती है कि हमें देखना पड़ता है वीनस की दशा आ रही है तो आने वाली वीनस के साथ गोचर बनेगा नहीं बनेगा, तो बड़ा ही मतलब कमज़ोर कर दिया। तो कमज़ोर का मतलब डिले हो गया। ऑटोमेटिकली डिले कैसे हुआ, क्योंकि वो कमज़ोर हो गया। अब अगर मान लीजिए 2nd हाउस 7th हाउस 11th हाउस का कनेक्शन नहीं है दशा में, और 6th हाउस और 10th हाउस का कनेक्शन है, और वो दशा आपकी अभी शुरू हुई है और वो दशा अभी बड़ी लंबे पीरियड के लिए है, तो शादी के चांसेस सिर्फ 10 to 20% रह गए। अब उसको एक बड़ी स्ट्रॉन्ग अंतरदशा चाहिए वीनस की, और बहुत स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन चाहिए जिससे वो शादी करा सके। अब उसका ऑटोमेटिकली उस जातक का मन भी नहीं करेगा शादी करने का, ऑटोमेटिकली कुछ अड़चने आएंगी, सामने से जवाब नहीं आएगा, आपको लगेगा क्या वजह है, जो आपको रिश्ता पसंद होगा वो जवाब नहीं आएगा, जो आपको नहीं पसंद होगा ऐसे रिश्ते आएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन हो गए, फर्स्ट के पॉजिटिव होना चाहिए, सेकंड के न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें भी शादी हो सकती है, थर्ड मिक्स हो जाए तो उसमें चांसेस कम हो जाते हैं मगर उसमें भी शादी हो सकती है, फोर्थ अगर कंप्लीट नेगेटिव है 6, 10 और 1 का कॉम्बिनेशन बन जाता है तो ये शादी होने के चांसेस नेगेटिव हो जाते हैं। फिर आपको अगली महादशा का इंतजार करना पड़ेगा। तो इससे आपको डिले इन मैरिज समझ आ गया होगा जो मैंने समझाया है। अगर मेरे क्लियर नहीं है, आपको समझ आता है, वैसे मेरे को कमेंट्स आते रहते हैं कि जिसमें बताया जाता है कि आपने क्लियरली समझाया है। फिर भी अगर ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से कि मैं क्या इसको समझाना चाहता था। मैं एक वीडियो और इस पर थोड़ा सा और क्लियर एग्जाम्पल के साथ समझा दूंगा। अब इसमें बात करते हैं, हमारा क्वेश्चन था पावरफुल सॉल्यूशन फॉर डिलेड इन मैरिज। अब इसका सॉल्यूशन किसका कर सकते हैं, मैं आपको क्लियर बताऊंगा। अगर तो प्लैनेट नेगेटिव है, थर्ड सिचुएशन है, फिर सॉल्यूशन के चांसेस जीरो है। मैं आपको ये बोलूं कि हाँ जी आप ये पहन लीजिए या वो कर लीजिए तो कुछ हो जाएगा, मतलब मैं अपनी तरफ से रेकमेंड भी इसलिए नहीं करता क्योंकि चांसेस नहीं है, बहुत कम नेगेटिव है वो, तो नेगेटिव को उठाना बहुत मुश्किल है उस प्लैनेट को। पॉजिटिव है और शादी नहीं हो रही है, आप उस महादशा का पत्थर पहन सकते हैं, जो भी महादशा है जो भी प्लैनेट की, उसका पत्थर पहन सकते हैं। एक रीजन, उस वीनस के महादशा का वीनस का पत्थर पहन सकते हैं, ओपल या डायमंड। डायमंड आप वैसे भी धारण कर लेंगे, अच्छा होगा अगर वीनस आपका शादी के लिए आप सोच रहे हैं, शादी हो जाए उसके बाद आप डायमंड उतार सकते हैं। तो ये दो तो हो गए पॉजिटिव है। अब अगर मिक्स कंडीशन होती है, नेगेटिव का मैंने बता दिया कि हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है उसको उठाने का, मिक्स है तो मिक्स में हम क्या कर सकते हैं, मिक्स अगर आपके प्लैनेट्स है आधे पॉजिटिव नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव का अफेक्ट थोड़ा कम करना है। कैसे कर सकते हैं नेगेटिव का अफेक्ट कम, हम उस ग्रह का रुद्राक्ष पहन सकते हैं, मुखी, हर ग्रह का अलग मुखी का रुद्राक्ष होता है, प्लस हम उस दशा के मंत्र कर सकते हैं। अगर हम उस दशा के मंत्र करते हैं तो उसके जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं वो कम हो जाते हैं और पॉजिटिव उठ जाते हैं। तो मिक्स के अंदर से हमने नेगेटिव को दबा दिया और पॉजिटिव को उठा दिया मंत्र उच्चारण से। तो उसके मंत्र होते हैं, आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएंगे, और भी अगर आप बीज मंत्र उस प्लेनेट के टाइप करेंगे आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन डिलेड इन मैरिज के ऊपर। तो आशा करता हूँ जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है समझ आई होगी। तो आपसे अलविदा लेता हूँ, जल्दी मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।